अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राबिया। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्ट विद राबिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है और मज़े की बात यह है कि ये सबसे कम पैसों में बनने वाली रेसिपी है और ये कोई भी बना सकता है और ये किसी के भी ख़राब नहीं होते। सबसे पहले हमने 6 पीस ब्रेड के लिए हैं। ब्रेड की हम साइडें अच्छे से उतार देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये गुलाब जामुन टूट जाते हैं, ये सही नहीं बनते। ये क्यों नहीं सही बनते ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसलिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी 1 मिनट स्किप ना कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर ही समझ आएगी ये कैसे बनी है और ये किस तरीके से बनी है। इस तरीके से हम इसकी साइडें अच्छे से उतार देंगे और इसके हम पीस बना लेंगे। दरमियान से काटेंगे पहले इसको और फिर उसके भी दरमियान से काट देंगे अच्छे से। इसके इस तरीके से हम छोटे छोटे से पीस काट लेंगे। आप देख सकते हैं कि पीस अच्छे से काट लिए हैं। अब हम इन्हें बाउल में डालकर अपने हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेंगे। इस तरीके से मसल के तोड़ लेंगे, छोटे छोटे से पीस बना लेंगे इसके। आप हो सके तो इसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टाइम कम था इसलिए हमने ग्राइंड नहीं किया। इस तरीके से हाथों से ही इसके पीस बना लिए हैं। अच्छे से पीस बना लिए हैं। अब हमने आधा कप लिया था दूध को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध को हमने एक ही बार नहीं डाला था सारा, क्योंकि हमने ना ये डो ज़्यादा पतली बनानी है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी, इसलिए हम दूध को थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालकर मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी डो है वो अच्छे से बन जाए। इस तरीके से हाथों से मसल के इसको हम डो को तैयार करेंगे ताकि कोई इसमें लम्स वगैरह ना रह जाए। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको गूंद रहे हैं और हाथों से मसल कर इसको डो को बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी डो बनकर तैयार हो चुकी है, ना ये ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। अब हमने हाथों पे लगा लिया है ऑयल और छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बॉल बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है। हाथों की मदद से इसे गोल बना लेंगे हम। इसी तरीके से हम सारे अपने बॉल बना के तैयार कर लेंगे सारे। ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने बॉल बनाना है। ये हमने सारे बॉल इकट्ठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमने फ्राई करेंगे। पैन में हम लेंगे ऑयल हमने फ्रेश लेना है, यूज़ेबल नहीं लेना। यूज़ेबल लेंगे तो फिर उसमें उसका जायका आएगा, इसलिए हमने फ्रेश ऑयल लिया है इनको फ्राई करने के लिए। इनको हम प्यार से रखेंगे ताकि ये टूट ना जाए, टूटेंगे तो नहीं इंशाल्लाह, इसलिए हमने इनको प्यार से रखा है। ऑयल हमने इतना ज़्यादा गर्म नहीं किया, क्योंकि अगर हम गर्म ऑयल में डालते तो फिर इनका फौरी कलर आना शुरू हो जाना था, इसलिए हमने बिल्कुल ठंडे ऑयल में ही डाल के इनको फ्राई करना शुरू किया है। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है और साथ साथ ही इनका कलर चेंज हो रहा है। इनको हमने थोड़ा सा ब्राउन कलर देना है, ना ही ज़्यादा गोल्डन कलर देना है और ना ही ज़्यादा ही डार्क कलर देना है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इनको और कर देंगे, ब्राउन कलर दे देंगे। ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। लाइट सा ब्राउन कलर आया है इनका, बहुत ही अच्छा सा कलर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। अब हम इन्हें सबको बाहर निकाल लेंगे। अब जो सबसे मेन चीज़ है आपने ध्यान से देखनी है। अब हमने चाशनी बनाने के लिए है 1.5 कप पानी का और इसमें डाला है 1 कप चीनी का। चीनी को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और दरमियानी आंच में ही इसे पका लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए चीनी को इसमें पकने देंगे ताकि ये थोड़ी सी इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 3 सब्ज़ इलायची। इसको भी इसमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से इसमें पक रही है। अब हम इसमें डालेंगे ड्यू कोड़ा। ये आधा चम्मच है, आप भी आधा ही डालिएगा। ये खुशबू के लिए हमने डाला है। ये किसी भी पंसारी की दुकान से या मेडिकल स्टोर से, ये कहीं भी आपको मिल सकता है। आप इसको ज़रूर डालिएगा, ये बिल्कुल स्वीट्स जैसा जायका आएगा इसमें। और ये हलवाई जो हैं, हम कहते हैं ये पता नहीं कैसे कमाल कर देते हैं, ये इसी का ही कमाल होता है। आप भी इसको ज़रूर डालिएगा। ये हमारी चाशनी अच्छे से पक रही है, इसको हम मज़ीद 2 मिनट के लिए और पका लेंगे।
आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से बबल इसके बन रहे हैं और ये चाशनी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से हमने ना इसको ज़्यादा पतली रखनी है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी रखनी है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे ठंडी होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ठंडी होने के लिए रख देंगे। चाशनी हमने 25 मिनट में तैयार की है पका के। आप भी इतना ही इसको पकाइएगा, ना कि ज़्यादा। चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी थी। अब हम इसे बाउल में डाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस कलर की हमारी चाशनी बनेगी। आप भी इसी कलर की बनाइएगा। अब हम इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे। इस तरीके से हम डालकर रख देंगे इसको और ये इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है वो अच्छे से इसमें डिप हो जाएं। इसको हमने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए डीप ही रखना है ताकि जो हमारा चाशनी का जायका है वो इसमें मिक्स हो जाए। 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। अब हमने प्यार से सफाई से अच्छे से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बनके रेडी हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की नेमतें, बरकतें। ये बहुत ही प्यारे हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर हमारे चैनल को कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारी मोहब्बत और प्यार होता है, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।